नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं नोएडा में युवराज मेहता की मौत की। दरअसल युवराज मेहता की मौत अब लगातार प्रशासन, प्राधिकरण, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठा रही है। एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी आज फिर से नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में पहुंची है। सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी जो लोग जिम्मेदार हैं उन सबको बारी बारी कर बुला रही है और पूछताछ कर रही है आखिर गलती किसकी थी। दरअसल इस मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम का तत्काल प्रभाव से तबादला हुआ और उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। उससे पहले कार्रवाई हुई केवल जेई पर, यानी जूनियर इंजीनियर, जिसे सीईओ ने बर्खास्त किया था। मगर अभी भी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी बेशर्मी से घूम रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको डिस्ट्रिक्ट में हेड करती हैं जिलाधिकारी, और जिला अधिकारी मेधा रूपम बेटी किसकी हैं? ये तो शायद आपने अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग अखबारों में अब तक पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जिलाधिकारी मेधा रूपम 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर है, लेकिन डीएम गौतम बुद्ध नगर बनना केवल 2014 बैच की आईएएस होना ही काफी नहीं है। दरअसल उनका असली परिचय है, वो हैं देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की बेटी। लगातार जिलाधिकारी की जिम्मेदारी की बात हो रही है, लेकिन जिलाधिकारी पर अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या सरकार जिला अधिकारी पर कार्रवाई करने से बच रही है? एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी बनाई किस लिए? अब तक केवल एसआईटी मौके पर गई है, प्राधिकरण गई है, फिर आज प्राधिकरण आई है, लेकिन अब तक एसआईटी ये तक डिसाइड नहीं कर पा रही कि जिम्मेदारी किसकी थी। दरअसल इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के सिविल डिपार्टमेंट पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। नोएडा प्राधिकरण में 2 जीएम हैं, जिनको आधा आधा नोएडा बांटा गया। उसके अलावा एक डीजीएम है, फिर वर्क सर्किल अधिकारी हैं, उसके अलावा फिर आते एपी, और उसके बाद सबसे नीचे आता है जेई। जेई पर कार्रवाई हो गई, लेकिन अब तक नोएडा प्राधिकरण में सीईओ और जेई, इन दोनों को छोड़कर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फायर डिपार्टमेंट के लोग भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे थे। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ के लोग, जिनको केवल इसी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए रखा जाता है, ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन वो भी यहां फेल हो गए। एक बाप ने अपने आंखों के ही सामने बेटे को खो दिया। दरअसल युवराज की पानी के अंदर गाड़ी डूब रही थी और बेशर्माई अधिकारियों की पानी के ऊपर तैर रही थी। अब तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि जिम्मेदार कौन है, कभी जिलाधिकारी तो कभी नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और ज्यादा घूमे तो सुई फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की ओर भी जा रही है। आज एसआईटी नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में मौजूद है और यहां ये देखना चाहती है कि जो हादसा हुआ है या इस हादसे को किस तरह से रोका जा सकता था, और यहां
सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते थे। बिल्डरों के खिलाफ तुरंत एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल चले गए, क्योंकि ये बिल्डर प्लॉट था और इस प्लॉट में बेसमेंट खुदने के बाद पानी भरा था। लेकिन आप सोचिए, सड़क पर सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या बिल्डर की थी? खैर, बिल्डर गिरफ्तार हुआ, जेल चला गया, लेकिन अधिकारी केवल हटने तक ही सीमित है। क्या अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए? नोएडा के लोग लगातार युवराज के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। युवराज के परिजनों को न्याय मिलकर रहेगा। लेकिन एसआईटी अभी भी जांच कर रही है और जिम्मेदारी किसकी है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के सिविल डिपार्टमेंट भी इसमें जिम्मेदार है, जो कि तमाम सड़क के, नालों के और नालों में कोई ना डूबे उसके इंतजाम करते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यही है कि एसआईटी इस मामले में जिला अधिकारी मेधा रूपम को क्या दोषी ठहरा पाएगी? क्या एसआईटी में इतना दम है कि वो वाकई जिम्मेदारी के हिसाब से आकलन कर ले कि युवराज की मौत में कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।